इतना बड़ा ब्रासलेट, 10 तोला का ब्रासलेट, 14 तोला की चेन, ओह, 20 लाख की गाड़ी, 9 करोड़ का बंगला, 9 करोड़ का बंगला। और रेट पड़ी तो सब समेट के ले गए, 300 किलो चांदी समेट के ले गए। ओह, गया सोना, गया 20 करोड़ रुपए चले गए। किसी का नाम मत लेना, चर्चा करना पर नाम नहीं लेना, आनंद लो, आनंद लो बस। हमारे ऊपर क्या रेट पड़ेगी? हमारे ऊपर, जो हमारे ऊपर रेट पड़ेगा उसका पेंट उतर जाएगा। किसी भी सरकार की ताकत नहीं है जो दिगंबर मुनिराज से चुंगी ले ले। जो चुंगी लेगा उसकी पुंगी बंद हो जाएगी। टोल टैक्स नहीं लगता है, टोल टैक्स नहीं लगता है, इनकम टैक्स नहीं लगता है, सब पर जीएसटी लगी, पर दिगंबर मुनिराज पर जीएसटी नहीं लगी। क्योंकि हमारे पास तो पहले से जीएसटी है। जी गोमट सार जीव कांड, जी माने जीव कांड, जी एस माने समय सार, टी माने तत्वार सूत्र, बोलो जी माने जीव कांड, बोलो ना, जी माने जीव कांड, और एस माने समय सार, और टी माने तत्वार सूत्र। हमारे पास तो पहले ही से जीएसटी है, अब क्या और जीएसटी लगेगी? अब समेट के सब ले गए, पूरा बटोर करके ले गए। उस समय कुछ नहीं बोल पाए, जहां खड़े वहीं पर। ऐसे लोगों की संपत्ति ऐसे ही जाती। अगर उनके घर पर तुम मंदिर को चंदा मांगने जाओ ना, तो 5100 रुपये दे देंगी, ले जाओ। हाथी के मुख में जीरा, ऐसे लोगों का तो 5100 भी नहीं लेना चाहिए, उनमें 5100 रुपये और मिला करके उसका तिलक कर देना चाहिए। ले भैया, ऐसे से नहीं लेता हूं। करोड़पति होकर के अगर 51 रुपये भोजन में लिखवाए तो शर्म आना चाहिए उसको। अरे संपन्न जिसके पास है उससे ही तो अपेक्षा करेंगे। मैं भी तो उसी को आदेश करूंगा, तुम्हें मंदिर बनवाना है, तुम बनवाने की तुम्हारे अंदर काबिलियत है, मना मत करो। गुरु आज्ञा का पालन करना और उनसे कहना, गुरुवर आदेश दिया है तो शक्ति भी देना, हम आपका शब्द सापालन, बिल्कुल आपकी आज्ञा पालन करेंगे। और बिल्कुल मिलता है उसके लिए। रोते हैं, गुरु आज्ञा का उल्लंघन, अब समेट ले गए, सब बटोर ले गए, अब खड़े रहो। अगर इतना पहले से दान देते रहते होते, दान देते निकालते रहते, क्या करोगे? पैसा बढ़ रहा है, उम्र, बोलो पैसा बढ़ रहा है, उम्र घट रही है, अब क्या करोगे? जवानी गई, सब गया, बोलो जवानी गया। और अब मान लो आपके दांत गिर गए, आपके दांत नहीं है, एक भी नहीं है ना, सब बिहार कर गए दांत। अब दांत नहीं है तो चना क्या करेंगे? बोलो, दांत नहीं तो चना, काजू, हाँ ना कुछ तो बोलो, काजू क्या करेगा? बस देखते रहो, दर्शन करते रहो। उदक के चंदन तंदुल, ओम नीम काजू बाबा जला दी अर्घम निरपामती, किशमिश बाई अर्घम निरपामती। अब दांत परा गया तो विदाम क्या करे? अब बादाम क्या करे? अब इनको तो दलिया चाहिए, दलिया, मुंह खोल कर बस, चबाने का कोई काम नहीं है, दलिया का काम है। मूंग की दाल, और आपका भी 2 साल बाद नंबर आने वाला है सेठ जी, ऐसा कर, सबका नंबर आने वाला है, हमारा छोड़ के। मेरे को लपेट में मत लेना, सबका नंबर आने वाला है, वही मिलने वाला है। फिर बोल रहा इतना पैसा कमाया, इतना कमाया, ये मिल रहा है, वही मिलने वाला है। बहू कहेगी मौसम लूज हो जाएगा, मत खाओ ये, तो बस यही मिलने वाला है। कितना भी कमाओ, जब पैसा होता है, जब उम्र होती तब खाने को नहीं होता है, जब खाने को होता है तब उम्र नहीं होती है। इसलिए अपने धर्म स्नेही बंधुओं, संसार में जीव जन्म लेता है और मृत्यु के लिए प्राप्त होता है। जन्म और मरण का चक्र
अनादिकाल से चला आ रहा है और जब तक ये हमारा आयु कर्म समाप्त नहीं होगा तब तक ही हमारा जन्म और मरण का चक्र चलता रहेगा। आयु कर्म से जब तक आयु कर्म रहता है तब तक जन्म कहलाता है। जब तक आयु कर्म रहता है तब तक जन्म कहलाता है और आयु की परिसमाप्ति का नाम ही मरण कहलाता है। जन्म के समय जन्म लेने वाला आत्मा दुखी होता है, जन्म लेने वाला जीव दुखी होता है और जिसके घर पर जन्म होता है वो खुश होता है, वो आनंदित होता है, वो बैंडबाजी बजाता है, खुशियां मनाता है कि हमारे घर में किसी का जन्म हुआ है। लेकिन जिसका जन्म होता है वह व्यक्ति दुखी होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वह रोता हुआ जन्म लेता है। संसार में एक ही ऐसा जीव होता है, एक ही ऐसा पुण्यात्मा जीव होता है कि जो जन्म के समय रुदन नहीं मचाता है। बोलो संसार में एक, बोलो संसार में एक। प्रत्येक व्यक्ति को बोलना है, मौन नहीं बैठना है। संसार में एक ऐसा पुण्यात्मा जीव होता है, बोलो संसार में एक, संसार में एक ऐसा पुण्यात्मा जीव होता है जो जन्म के समय रोता, जो जन्म के समय रोता नहीं है ना, हंसता भी नहीं है, रोता नहीं है, मध्यस्थ भाव से जिसका जन्म होता है। बाकी संसार में जितने जीव हैं वो रोते रोते ही क्या करते हैं, जन्म लेते हैं और रोते रोते ही मृत्यु के लिए प्राप्त हो जाते हैं। अगर डॉक्टर बता देता है कि तुम्हारी आयु 3 दिन की शेष रह गई है तो 3 दिन में वो 3000 बार क्या कर लेता है, रोता है और 9000 आंखों से क्या गिराता है, आंसू गिराता है। पर ये नहीं सोचता है कि जो शेष समय ले रह गया है सारा जीवन पाप में लगाया है, कम से कम जाते जाते पुण्य तो कर रहे हैं। बोलो कम से कम, बोलो ना, हंस के बोलो, कस के बोलो, दुखियों के मत बोलो। जाते जाते, जाते जाते कम से कम पुण्य तो कर लें। बोलो ना, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कोई बात नहीं, समझने में थोड़ा 2 मिनट लगेगा पर अच्छे से समझ में आएगा। जाते जाते कम से कम पुण्य तो कर लें। देखो क्या होता है, आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, स्क्रीन टच, क्या बोलो ना, स्क्रीन टच। जो एक्शन ना करे तो उसको भी थोड़ा टच कर देना, वो चालू हो जाएगा। जन्म लेने वाला तीर्थ एक ऐसा धर्मात्मा पुण्यात्मा होता है कि जो जन्म के समय रोता, वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, बताइए वो कौन है। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, वो कौन है, अभी थोड़ा स्पष्ट समझ में नहीं आया, वो कौन है। वो तीर्थंकर भगवान होते हैं कि जन्म के समय रोते नहीं हैं। बाकी सबका जन्म, आपका जन्म, दीपेश भाई रोते रोते जन्म हुआ था, हंस के मत बोलो, बोलो रोते रोते जन्म हुआ था कि हंसते हंसते, आपको कैसे मालूम। रोते रोते जन्म हुआ था या हंसते हंसते जन्म हुआ, ये तो तुम इसलिए बता रहे कि ये परंपरा है। अगर कोई बच्चा नहीं रोता ना तो उसको चोटियां लेते हैं और जबरदस्ती उसको मारते हैं, रोया क्यों नहीं। अगर फिर भी नहीं रोता है तो उसको इंजेक्शन लगवाते जब तक वो रोए नहीं। सबका बच्चा रोया और मेरा बच्चा, बोलो ना, सबका बच्चा रोया मेरा बच्चा, शादी हो गई फिर बच्चा कहां से आया। होश में बैठना, समोसा नहीं, दुकान नहीं है भैया, ध्यान रख के चलना, उसको रुलाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म रोते रोते हुआ है। हो सकता है पहले भी आपने प्रवचन में सुना, हो सकता है आपने पहले भी प्रवचन में सुना कि प्रत्येक बच्चे का जन्म रोते रोते जन्म होता है। पर तीर्थंकर भगवान ऐसे होते हैं जिनका जन्म रोते रोते नहीं, जिनका हंसते हंसते मध्यस्थ भाव रहता है। अब मेरा अगला प्रश्न यह है आपसे, प्रश्न हल्का फुल्का नन्ना दुल्ला कुंचुम कुंचुम, छोटा सा प्रश्न है कि आदमी रोते रोते जन्म क्यों लेता है, बताइए, इसका हेतु बताइए। प्रवचन सुने होंगे, स्वाध्याय किया होगा,
है ना, बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, तत्वार सूक्त भी पढ़ा होगा, मुनि हारिका संग आते हैं, श्रावक पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है। एक हल्का सा प्रश्न है, नन्हा सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, कुंचुम कुंचुम प्रश्न है कि रोते रोते जन्म क्यों लेता है जीव, और तीर्थंकर भगवान जन्म के समय रोते क्यों नहीं है? बताइए, रोते रोते जन्म क्यों हुआ? रोते रोते जन्म क्या हुआ? क्या तकलीफ थी आपको? है मैं बार बार भूख लगती है, देखो ये कर्म का कल्ला, इसको बार बार इसको भूख लगती है, इसलिए रोते रोते जन्म हुआ इसका। विद्वान तो है, विद्वान तो है, पर पूरे पुराण के आधे विद्वान है। भूख लगती है, भूख लगती है, इसलिए रोते रोते इनका जन्म हुआ। आपका रोते रोते जन्म क्यों हुआ? आपको प्यास लगती होगी, अरे उसको भूख लगती है तो आपको प्यास लगती होगी भैया। रोते रोते जन्म क्या हुआ? बताइए, हाँ ना कुछ तो बोलो। रोते रोते जन्म क्या हुआ बताइए? अच्छा, जननी उदर बसो नव मास, अंग सकुचते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहते न आवे और। ये तो छेड़ाला में लिखा हुआ है कि अंग सकुचते पाई त्रास, वो मां के गर्भ में हाथ पांव को सकूर करके रहता है। अभी कौन से फैला करके जी रहे हो? अभी कौन से फैला करके जी रहे हो? इन्होंने कहा कि मां के घर में जब जीव रहता है तो हाथ पैर को सकोड़ करके ही रहता है, निकलते समय उसको दुख होता है। अभी घर से निकले कौन सा सुख मिला? अभी कौन सा सुख मिला? अभी तो आपको हर घर में आपको घुटन हो रही है, सफोकेशन हो रहा है ना, वहां हाथ पैर नहीं फैला सकते, सुख से जी नहीं सकते, शांति की सांस ले नहीं सकते, दिन भर हाय 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 बोलो। दिन भर किसकी हाय? आते ही दिन हाय लगा दी, हाय हाय, दिन भर हाय हाय हाय, हाय राम हाय राम हाय राम। आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो, बाजू वाले को देखोगे पर्याय बिगड़ जाएगी। बहुत लोग आपकी पर्याय को बिगाड़ने वाले बैठे, सिर्फ मैं यहां पर एक इकलौता हूं जो आपकी पर्याय को सुधार सकता हूं। आपने इधर देखा इसलिए तुम जमीन पर बैठे हो, अगर तुमने इधर देखा हो तो तुम भी मंच पर बैठे होते। ये ध्यान रख के चल कि 9 महीने तक घर में रहा, जन्म के समय रोता क्यों है? बताइए, जन्म के समय रोता क्यों? प्रश्न बहुत बड़ा है, अगर प्रश्न छोटा है तो जवाब बड़ा होगा उसका। बताइए, जन्म के समय रोता क्यों है? पारसोला की रानी चेलनाओ बोलो, रोता क्यों जन्म के समय में? बताइए, जन्म के समय रोता क्यों? जयंती लाल जी, अध्यक्ष जी छुप करके बैठे पर कैमरा नजर पर है। जन्म के समय रोता क्यों है जी? नहीं आता तो मेरे से पूछो, बोलो मेरे से पूछो, फिर नहीं आता तो पूछो मेरे से, मेरे से पूछो फिर। ऐसे रिश्तेदारी में थोड़ी है बताओ, ऐसे तो जवाई को भी नहीं बोलते खा लो, ऐसा तो जवाई को भी नहीं बोलते। अच्छे से हाथ जोड़ो, बिल्कुल विनय से हाथ जोड़ो, हमारी तरफ देखो, आई कांटेक्ट बना। हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर। ऐसे नहीं, मजा नहीं आ रहा मेरे को, हंस के बोलो, कोई तीसरे में बैठने थोड़ी आए आप। आज जो मुंह लटका करे, अच्छे हंस के कस के बोलो, प्रसन्न चित्त जॉली फेस बोलो। हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर। ये जीव रोते रोते जन्म क्यों लेता है? और तीर्थंकर भगवान जन्म के समय रोते क्यों नहीं है? उसका हेतु क्या है भैया? ध्यान रख करके चलना, ये ध्यान रख करके चलना, जीवन में ध्यान रख करके चलना कि जिस समय जीव का जन्म होता है, जन्म के समय जीव रोता क्यों है? इसीलिए रोता है कि मैं जमीन पर पड़ा हुआ हूं, मैं जमीन पर पड़ा हुआ हूं, मेरे शरीर में खून लगा हुआ है, मैं जमीन पर पड़ा हुआ, मेरे शरीर पर खून लगा हुआ है, मेरे कानों में विष्ठा भरी हुई, मेरे मुंह में विष्ठा भरी हुई है, मेरे कान में विष्ठा भरी, मेरा सारा शरीर मल से लथपथ है, मुझे कोई जमीन से उठा लीजिएगा। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है और बच्चे के लिए जैसे ही बच्चे के लिए हाथों से ऊपर उठाया जाता है और वह बच्चे का रोना अपने आप चुप हो जाता है, वो इसलिए रोता है कि मुझे बार बार इस संसार में जन्म लेना
पड़ेगा, बार बार मुझे जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए वो अपनी आंखों से रुदन मचाता है, लेकिन सारे घर के लोग खुशियां मनाते हैं। सारे घर के लोग, बोलो ना, सारे घर के लोग खुशियां मनाते हैं। और दादी लड्डू बटारती है, बोलो, दादी लड्डू बटारती है। और उसका पापा फोन लगाता है, आज से तुम मामा बन गए हो, आज से तुम, वो अपने साले को फोन लगाता, आज से तुम, अपने ससुर को फोन लगाता है, आज से तुम। मेरे से क्यों बुलवा रहे, आप बोलो ना, है ना। उसका पापा अपने साले को फोन लगाता है, साले को फोन लगाता है, बोलो ना, साले को फोन लगाता है। और क्या बोलता, आज से तू, जोर से बोलो, हंस के बोलो, आज से तू मामा बन गया है। और अपने ससुरा को फोन लगाता है, आज से तो नाना बन गए हो। क्या, नाना, हाथ ऐसा करो ना, नाना, आज से तुम नाना। सारे रिश्ते आप देखो, नाना तो रिश्ता है, पर एक आध रिश्ते का नाम बताओ जिसका नाम हो हाँ हाँ। सारे रिश्ते नाना नाना, आज से तुम नाना बन गए हो। वो सबके लिए फोन लगाता है, अपनी साली को फोन लगाता है, आज से तू मौसी बन गई है। अपने हाड़ू को फोन लगाता है। क्या बात है, बागड़ी में तो बोल रहा हूं, कोई गलत थोड़ी बोला। हाड़ू के लिए फोन लगाता है, आज से तू, बोलो ना, आज से तू मौसा बन गया है। जगह जगह फोन लगाता है, वो बेचारा तड़प रहा है, वो बेचारा रो रहा है, वो बेचारा चिल्ला रहा है। यहाँ पर एक बच्चे के आते कितने सारे रिश्ते बन जाते हैं, कितने सारे रिश्ते बन जाते हैं। जन्म के समय रोता है कि पता नहीं अभी कितनी बार संसार में जन्म और मरण करना पड़ेगा, कितनी बार इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, कितनी बार माँ के पेट में हमको रहना पड़ेगा, कितनी बार मुझे इससे बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए वो रुदन मचाता है। और दूसरा, तीर्थंकर भगवान जन्म के समय इसलिए नहीं रोते हैं, उनका जो जन्म होता है सर्वशुद्ध प्रदेश वाली उनकी योनि होती है। और माँ की योनि से जब उनका जन्म होता है, जन्म के समय बिल्कुल नहीं रोते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है तीर्थंकर भगवान का जन्म नहीं, उनका जन्म कल्याणक